हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो CSIR के रिगार्डिंग। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही के अंदर MSc जिन्होंने पास आउट की है, वो सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर अपन देखें सबसे ज़्यादा वो सर्चिंग करते रहते हैं कि लाइफ साइंस के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है या कौन सी कोचिंग ले। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें रहती हैं। देखो, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है आप लोगों को, अपन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि सबसे जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि कोचिंग अगर ले तो कौन सी ले, ऑनलाइन कोचिंग ले या फिर ऑफलाइन ले। ठीक है, और दूसरी चीज़, कौन सी कोचिंग बेस्ट है जो आपको अच्छा कंटेंट दे, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स का तो ये भी है कि सेल्फ स्टडी करें या कौन से करें। वो सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो अपना कंटेंट है वो है कि बेस्ट कोचिंग फॉर CSIR नेट। थोड़ा सा इस क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेश स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको अभी CSIR के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो लाइफ साइंस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन सभी फ्रेश स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले तो देखें कि जो नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, किस लिए होता है? फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, नेट का जो एग्ज़ाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो नेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। कौन सा? असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बन सकते हो। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसका सपना है, उसका टारगेट है, तो सबसे पहले उसे नेट जो है वो क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, नेट के साथ साथ एक JRF मिलती है, जैसे अपन कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये नेट की जो रैंक है या नेट की जो कट ऑफ है उनसे ऊपर वालों को दी जाती है JRF। ठीक है, और दोनों एक ही एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्शन लिए जाते हैं। JRF जो है वो खास तौर से कोई कैंडिडेट किसी विषय के अंदर अगर PhD में इन्वॉल्व होता है या PhD में एनरोलमेंट होता है तो उस टाइम पे उसको फेलोशिप 5 साल के लिए दी जाती है। इसलिए तो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और भारत में इंडिया में कहें, ये जो एग्ज़ाम है कितने बार होता है? 2 पर ईयर, 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, खासतौर से 1 साल के अंदर। और दोनों एग्ज़ाम जो है वो कब करवाया जाता है? एक तो जून में और एक दिसंबर में। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अपना लाइफ साइंस कि लाइफ साइंस अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइंस में कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नेट लाइफ साइंस में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जनरली किसी भी कैंडिडेट ने अगर MSc बॉटनी में की है, MSc किसमें? बॉटनी, तो उनको कौन से सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना होगा? लाइफ साइंस में। इसके अलावा जूलॉजी, इसके अलावा बायो टेक, बायोटेक के अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अलावा काफ़ी ऐसी ब्रांचेज है, बायोकेमिस्ट्री भी हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, बायो इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, प्लांट फिजियोलॉजी हो सकती है, या फिजियोलॉजी हो सकती है, लाइफ साइंस हो सकती है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने MSc क्वालिफाई की है या MSc में आप अपियरिंग हो तो आप नेट किस सब्जेक्ट से भरोगे? लाइफ साइंस सब्जेक्ट से। लाइफ साइंस सब्जेक्ट में टोटल जो सिलेबस है उसमें एक पेपर होता है सिंगल, और उसमें 13 यूनिट जो है सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट है इसमें?
13 यूनिट्स जो है वो इंक्लूड की गई है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि ये 13 यूनिट्स के लिए या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए आप कौन सी कोचिंग्स को प्रीफर करोगे। ठीक, देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं दो मोड में कोचिंग्स आजकल जो कोचिंग चल रही है वो दो मोड के अंदर चल रही है। एक तो ऑनलाइन चल रही है और एक ऑफलाइन चल रही है। देखो दोनों में से अगर बेस्ट कोचिंग देखें, ठीक है, बेस्ट कोचिंग देखिए तब तो सबसे बेस्ट है ऑफलाइन, सबसे बेस्ट। अगर कोई कैंडिडेट किसी सिटी के अंदर किसी अच्छी सिटी में अगर वो MSc कर रहा है, उसी के साथ साथ अगर वो कहीं मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ी कोचिंग हो, कोई भी आपको अगर ये मिले कि कोचिंग में रेगुलर सिलेबस होता है, ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन, तो आप सबसे बेस्ट है MSc के साथ ही आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो ये है। दूसरी चीज़ अपन देखिए, अगर आपको ये लगे कि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप किसी छोटे गांव से बिलोंग करते हो, आप किसी ढाणी से बिलोंग करते हो और वहाँ आपको लगता है कि हमारा जो डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर सिटी से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, देन आप किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। ठीक है, सेकंड अपन बात करें तो सेकंड ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो आप। ठीक है, अब इनमें से सबसे बेस्ट तो मैंने बता दिया कि जब कोई कैंडिडेट किसी टीचर के सामने से होकर सामने बैठकर अगर कोई कैंडिडेट पढ़ता है और उस टाइम पे उसकी माइंड में जो समझ में आती है वो चीज़ ऑनलाइन में उतना नहीं होता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कि आप कंटिन्यू एक ही वीडियो को या फिर जैसे मान लो कि 5 वीडियो आप एक दिन में देख रहे हो, उतना नहीं समझ में आ पाता है, उतने नोट्स बनाने पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग आप ले रहे हो, डेली की 2 घंटे या 3 घंटे जो क्लासेस चल रही है, उसी टाइम पे अगर आप अपनी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के अंदर और नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मेथड तो वो है। ठीक है, लेकिन दूसरी मैंने कंडीशन बताई, अगर उस कंडीशन से आप बिलोंग करते हो तो ऑनलाइन कोचिंग भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दूसरी चीज़ करें कि आजकल मार्केट में या फिर काफ़ी ज़्यादा कोचिंगें अवेलेबल है। ठीक है ना, ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहां आपके कोचिंग अवेलेबल ना हो। ठीक है ना, तो कोचिंग की बात करें तो कोचिंग तो खूब है। अपन बात करें कि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो भी कौन सी कोचिंग्स को प्रेफर करें, उनमें सबसे बड़ा रहता है। जैसे मान लो कि अपन सबसे एक नंबर पे अगर अपन रखें, ठीक है ना, ये कोई भी कोचिंग का अपन नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि कोचिंग सभी अच्छी होती है। मैं तो ये मानता हूँ कैंडिडेट जो पढ़ने वाला है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी मेहनत की है या कितनी वो मेहनत डेडिकेशन के साथ में वो कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना डेडिकेट उस चीज़ के प्रति है कि हमें उसको सिलेक्शन लेके जाना है यहाँ से, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो ज़रूरी नहीं है 100 के सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन किसी 5, 20, 25 के होते हैं। इसका मतलब टीचर ने सबको इक्वल पढ़ाया है। इसलिए कोचिंग ये मायने नहीं रखती कोचिंग क्या पढ़ा रही है, मायने ये रखता है कि कोचिंग जिस टीचर ने आपके साथ में मेहनत की है, आपने उस टीचर के साथ कितनी मेहनत की है वो डिपेंड करता है। कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं हो सकता है कुछ टॉपिक रह जाए, प्रॉपर कवर नहीं हो पाए, तो आप लोग अदर वीडियो यूट्यूब से भी आप पढ़ के उसको कवर कर सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की बात अलग है, लेकिन जैसे पाथफाइंडर की अपन बात करें, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली की कोचिंग है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छा सिलेबस करवाया जाता है, लेकिन वही है थोड़ा सा हाई लेवल है। क्या है, हाई लेवल है। अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है तो सबसे बेस्ट है उनके लिए तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं ज्ञान बिंदु है दिल्ली के अंदर ही, तो वो भी कोचिंग है, तो वो भी ठीक है। लेकिन वही बात है कि उस कोचिंग को आप लेने जाओगे तो हाई लेवल लगेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अपन जोधपुर में चलते हैं।
आईफास जोधपुर, डॉक्टर कैलाश चौधरी के द्वारा जो सर हैं उनके द्वारा ये कोचिंग संचालित की जाती है। तो ये कोचिंग भी लाइफ साइंस के लिए काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, ये लोकल लैंग्वेज जो है ये थोड़ा सा मिक्स यूज में ले लेते हैं, मिक्स लैंग्वेज, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है मिक्स टर्म यूज में लेते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं आजकल उनमें कहीं ना कहीं आधे 50% स्टूडेंट्स उनमें हिंदी मीडियम के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसी कोई कोचिंग हो जहाँ पर मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाया जाता हो, तो वहाँ से कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे जाके आप इसका भी देख सकते हो रिव्यू, आईफास का जोधपुर का, इनके भी काफ़ी वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर। तो ये जो कोर्स है ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में अपन देखें, जयपुर में एक तो लेट्स टॉक के नाम से चलती है, लेट्स टॉक, ठीक है ना। लेट्स टॉक के नाम से कोचिंग है सूरज सर की, तो वहाँ पर भी चलती है। तो ये भी आप देख सकते हो। इसका ऑनलाइन का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफलाइन चलती है, ठीक है। इसके अलावा एक रेप्लिकॉन चलती है, ठीक। रेप्लिकॉन कोचिंग है, ये भी एक अच्छी कोचिंग है इस टाइम पर, ठीक। इसका रेस्पॉन्स है, और जो सर है भानु प्रताप सर वो इसके संचालक हैं और वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो वो भी, उनका भी पर्टिकुलर ऐप है और मिक्स लैंग्वेज है, सेम वही चीज़, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन ये भी दोनों अवेलेबल है। जयपुर में भी है और उनकी एक ब्रांच चोमू के अंदर भी है, तो ये भी आप प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा एक डायरेक्शन है, प्रेम सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो। गोपालपुरा बाईपास में है सभी लगभग कोचिंग है, तो ये सभी कोचिंग्स आप देख सकते हो, और ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हो। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं हालांकि, और इनके साथ साथ मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आपका रहता है सेल्फ रेस्पॉन्स। कहीं से भी कोचिंग ले लो, कोई भी आपको घोलकर पिलाने वाला नहीं है। अगर आपको रियल में नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा है कि टीचर कितना भी कोशिश कर ले, किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक कोई कैंडिडेट खुद मेहनत ना करे। इसका मतलब है कि टीचर हमेशा जो प्रिपरेशन करवाता है वो सबको पूरी क्लास में इक्वल कराता है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सिलेक्शन हमेशा उनमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के होते हैं। इसका मतलब टीचर का अगर अपन कहें 60% है, 60% कौन है? टीचर, प्लस तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो है वो 40% रोल है। 40% कौन है? स्टूडेंट है। अब डिपेंड करता है, कुछ कोचिंग में हो सकता है टीचर जो है वो 50% हो और यहाँ पर स्टूडेंट को 50% करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, सीधी सी बात है। कुछ में टीचर अगर 40% अपना दे पा रहा है तो उन बच्चों को थोड़ी सी मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी और सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों के बैलेंस से ही स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन है वो कंफर्म होते हैं। इसका मतलब जहां आपको लगे छोटे एरिया में है, छोटी कोचिंग है, इसका मतलब ये नहीं है वो छोटी कोचिंग है आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। सिलेक्शन तो वो दिला सकती है जिस कैंडिडेट ने कोचिंग नेट के नाम से अगर चला रखी है और नेट के लिए वो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो बात है। तो आप लोग किसी को भी कम हाँकने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ हो, अपने लिए सब बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का एक फंडा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कोचिंग में आप
क्लासेस लेने जा रहे हो, सबसे पहला है स्टूडेंट अपने को, अपना जो नॉलेज है, अपना जो ईगो है, उसको क्या करना है, जीरो, खुद को जीरो कर लेना है पहले कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक, फिर अब देखो टीचर, आधे स्टूडेंट्स की तो सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि वो पहले से खुद को कितना परसेंट लेके जाते हैं, 40%, 60%, कुछ ओवर ईगो में 70% लेके जाते हैं कि ये चीज़ें तो वैसे पहले से ही आती है, और ये पहले से आने वाली चीज़ें ही प्रॉब्लम करती है। वो प्रॉपर टीचर के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है कि अगला बताना क्या चाहता है। हो सकता है आपने जो पढ़ रखा है उससे कुछ एडवांस बताना चाहता हो सकता है आपने जो पढ़ रखा है उसको याद करने का तरीका बता रहा हो सकता है उनमें से ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको भले ही आता हो, लेकिन एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा उस टीचर को पता है, क्योंकि उसने काफ़ी सालों से पेपर दिए हैं, तो उनको पता है, क्वेश्चन का आइडिया है। इसलिए जिस स्टूडेंट ने अपने खुद को कोचिंग करने टाइम अगर खुद ने जीरो महसूस किया है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं, और अगर किसी टीचर ने 100% अपना दिया है, तो उस क्लास में से जो स्टूडेंट जीरो है वो कम से कम 50% वहाँ से लेके उठेगा। कितना लेगा, 50%। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से, जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पर अपन बात करें 70% पहले से कोई स्टूडेंट ये मान रहा है और टीचर ने पढ़ाया, तो लेगा तो 50 100 में से, तो यहाँ 70 तो ये खुद को ही मान रहा है, अब 30 में से 15% बचा, ये कितना लेगा, केवल 15% लेगा। वो भी ज़रूरी नहीं लेगा या नहीं लेगा, ईगो अपने खुद के ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रह जाए, ये चीज़ तो मेरे से पहले से आती है, ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ये चीज़ तो ऐसे होती है, ये चीज़ तो ऐसे। लेकिन जिस कैंडिडेट को कितना भी नॉलेज हो, अगर धैर्य बनाकर अगर वो बैठा है तो ज़रूर कुछ अपने नॉलेज जो उसको है उसमें कुछ ऐड ही कर रहा है, वो खाली नहीं कर रहा, अपना जो नॉलेज है उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा वो कम हाके, तो ज़रूर अब जब वो कोचिंग से निकलेगा तब ज़रूर वो SPM या GRF ज़रूर लेके निकलेगा। इसलिए ज़रूरी है कोई भी स्टूडेंट कोचिंग करने चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अपने आप को ओवर ईगो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना है। थोड़ा सा झुक के रहोगे तो ज़रूर कुछ बन जाओगे आप लोग। इसलिए छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं इसलिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट की, क्योंकि अपनी तो कोचिंग सभी, अपने लिए तो सभी टीचर्स बेस्ट है, चाहे किसी की भी कोचिंग हो सभी टीचर्स बेस्ट हैं, और जो पढ़ाते हैं वो सब बेस्ट ही पढ़ाते हैं। आज के लिए इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन और रह गया, जयपुर की में अंदर एक जो आधार कोचिंग है, ठीक है ना, इसमें जो आई गुरुजी के नाम से है शायद एक सर, उनकी भी कोचिंग है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और मिक्स में भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रीफर कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपके बेस्ट लगे, आपको जो सुटेबल लगे, तो उनका भी आप लोग यूट्यूब पे जो रिव्यू है वो देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।